दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज जो वीडियो प्रिपरेशन देने वाले हैं उसका टाइटल है शोहर बीवी में झगड़ा क्यों होता है बाय मौलाना जर्जिस का बयान। चलिए दोस्तों, मिलकर देते इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ला तरफ़अनहुम असाक अदबन, अपने बीवी और बच्चों की ऊपर से डंडा मत उठाओ। अदब सिखाने के लिए लाठी डंडा रखे रहो, यानी कभी कभी मारने की जरूरत पड़ सकती है, हल्की फुल्की मार सकते हो। हल्की फुल्की मार, वो भी कब? बता दिया कि जब वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को आने दे जिसका आना तुम्हें पसंद नहीं है, यानी बिस्तर तुम्हारा और गैर मर्द को वो अपने बिस्तर पे बुलाएं, तब तुम अपनी बीवी को मार सकते हो। लेकिन हल्की मार, इतनी नहीं कि जब पंचायत बैठे तो पीठ खोल के दिखाए, देखो कितने दाग पड़ गए, इतना मारा पीठ सूज गई। वो भी एक बात पर बस, कब? जब वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाएं। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी आपको छोड़कर किसी गैर मर्द से ताल्लुक कायम कर लें, तब आप अपनी बीवी को मार सकते। उस वक्त भी तलाक मत दीजिए, उस वक्त भी समझाइए, मारिए हल्की, ताकि वो सुधर जाए। बिस्तर अलग कर दीजिए, कमरा अलग कर दीजिए, लेकिन घर में ही रखिए आप उसको। हो सकता है अल्लाह ताला फिर मोहब्बत पैदा कर दे मेरे भाइयों। और इसके बाद भी नहीं सुधरती है, तब तलाक की नौबत आती है। मियाँ बीवी में बहुत प्यार मोहब्बत भी होनी चाहिए। और सुनो, औरतें अगर कभी गुस्सा हों तो शौहरों को चाहिए, आप लोगों को, हमें और आपको, कि उनकी कुछ सुन लें। ज़रूरी नहीं कि अपनी बीवी की हर बात का जवाब दें। हज़रत उमर फारूक के पास एक नौजवान आया शिकायत लेकर अपनी बीवी की, तो उनके एक बाहर कमरा बना हुआ था, उस कमरे में बैठ गया। तो क्या अभी हज़रत उमर निकलेंगे तो अपनी बीवी की शिकायत करेंगे, लेकिन देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। दरवाजे पे कान लगाया तो क्या सुन रहा है कि उनकी बीवी उमर के ऊपर बरस रही हैं। साहब तुम तो चले जाते हो, पकने को कौन लाएगा, खाने को कौन लाएगा, आटा कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, ये कौन लाएगा, तुम तो चले जाते हो, तुम्हें फिक्र होती है फिर घर की। हज़रत उमर सर नीचे डाल के कर रहा, ये कहने लगा, लो, ये उठ के चलने लगा। हजरत उमर थोड़ी देर के बाद घर से निकले, कमरे में आए, कहें यहाँ तो एक आदमी बैठा, देखा वो जा रहा है, उसको आवाज दी, ए हेलो हेलो सुनो। ए उसने पीछे मुड़ के देखा, इधर आओ, इधर इधर। जी तुम तो मेरे पास आए थे ना? जी हाँ बोलो, किस काम से आए थे? नहीं अमीरुल मोमिनीन, अब वो कोई काम नहीं है मेरा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, तुम इतनी दूर से आए, काम बताओ, क्या काम था, बताओ तो सही। वो मेरा क्या काम था वो था, लेकिन वो आपके बस का नहीं है। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरे बस का नहीं है। मुझे लोगों की खिदमत के लिए लोगों ने अमीर बनाया और मेरे बस का नहीं है। कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मुझे उल्टा सीधा बोलती है, इतना बोलती है मैं सुन नहीं पाता हूं। मैं ये शिकायत लेके आया, मैंने सोचा आपसे करेंगे, सुन रहा हूं या देखता हूं कि आप तो खुद ही उसी बीमारी में मुब्तला, आप तो खुद अपनी बीवी के सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब आप खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहे तो मेरा क्या करेंगे, मैं चल दिया। कब बैठो, सुनो, कहा क्या, बीवी से जब मिलते हो, हम बिस्तरी करते हो, तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा मेरा। उसको नहलाने और धुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा मेरी। बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिला रही है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है दूध पिलाना, पिला देती है। अगर वो दूध पिलाने का पैसा आपसे मांगे तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पिला देती है बेचारी फ्री में। ये किसकी जिम्मेदारी है दूध पिलवाने की? का मेरी। कहा यार, जब वो हमारे बच्चे को नहला देती है, धुला देती है, लैट्रिन करा देती है, उसके गंदगी को साफ कर देती है, उसको दूध पिला देती है, खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है? मौलाना साहब ये क्या बयान कर रहे हो? घर का कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए मामला गड़बड़। यकीन मानिए, जब आपका निकाह होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपका निकाह फला फला की बेटी के साथ इतने इतने रुपए मेहर के इवज अलावा नान नफका आपके साथ आपके निकाह में दिया जा रहा है। कि आपने कबूल किया? तब आप कहते हैं मैंने कबूल किया। उसमें आपको क्या कहा जाता है? इतना मेहर है अलावा नान नफका, यानी नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी रोटी और कपड़ा खर्चा, ये सब अलग। इसके अलावा
रोटी आपको देना है, खाना आपको देना है। अगर वो नहीं पकाती है तो आप उससे जबरदस्ती नहीं पकवा सकते हैं, और खाना आपको खिलाना पड़ेगा। खुद पकाओ खिलाओ या होटल से लाओ खिलाओ, लेकिन वो खिला देती है और पका देती है। तो क्या तुम इतना भी नहीं सुन सकते हो? हाँ, अमीरुल मोमिनीन, अच्छा हुआ ये मुझे बताया। ये बात कहीं मेरी बीवी को मत बता दीजिएगा, वरना रोटी भी हम ही को पकाना पड़ेगी। ठीक है, मैं सुनूंगा। फिर हजरत उमर फारूक ने कहा, सुनो, तुमने अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुनी? नहीं सुनी? फ़इन्ना खुलिक़्ता मिन ज़ुलैन, खुलिक़त मिन ज़ुलैन, औरत आदम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर, ये टेढ़ी होती है। टेढ़ी पिसली कैसी होती है? ये वाली पिसली आप निकालिए बाएं तरफ की, ऐसे निकलेगी, ये पिसली है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये आदम की पिसली से पैदा है बाएं, और पिसली टेढ़ी होती है। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने इस पिसली को सीधा करने की कोशिश की तो पिसली सीधी नहीं होगी। ऐसे करोगे यहां तक हो जाएगी, बस ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने पिसली को सीधा किया तो तोड़ दोगे, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। अब बताओ, टेढ़ी रखना बर्दाश्त है या तोड़ना बर्दाश्त है? नहीं, टेढ़ी रखना सीधा है, सही है। तोड़ने का मतलब तलाक, यानी औरत तलाक ले लेगी, ये गवारा है, लेकिन तुम चाहो कि सुधर जाए, पूरी नहीं सुधरेगी। ये याद रखना। मेरी बहनें बुरा मान रही होंगी, हमको इतना बुरा कह रहा है, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया। अल्लाह के रसूल को भी सुनना पड़ती थी। एक बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा नाराज हो गई, और अल्लाह के नबी खजूर लेके उनके पास बैठे। आयशा खाओ, और वो नाराज है, कहती नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर ले आओ। अल्लाह के रसूल इधर आ गए, जहां चेहरा था उनका उधर आ गए। हम लोग होते तो क्या करते? खाओ, लो, नहीं खाएंगे, चेहरा ऐसा कर लिया, नहीं भूख नहीं। खा रही कि नहीं खा रही? नखरे दिखा रही है, खा, एक तो मना रहा हूं। हम लोग उधर नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने उधर आ गए, खाओ आयशा खाओ। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर चेहरा घुमा लिया, आप फिर उधर आ गए। आयशा नहीं, ज्यादा नहीं, चलो खाओ, गुस्सा थूको, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करो, चलो अल्लाह का नाम लो, खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए। 2 बार कहलवाया, तीसरी बार मौका नहीं दिया, लेकिन तंज मार दिया। खजूर उठा के कहती खाओ, ऐसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। इससे पहले कि मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी, अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी, ये कहा और खाना शुरू कर दिया। ये थी मियाँ बीवी की नोक झोंक, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मनाने का स्टाइल देखो, ले खाओ, नहीं, हम लोगों की तरह नहीं, दिखा, नखरे मत दिखा, चल खा ले, मना रहे हैं ना अभी। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कभी नहीं कहा, लो आ गए उधर। ये होता। हजरत उमर ने कहा, अगर अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम इसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी। यानी कुछ टेढ़ापन मंजूर कर लो, औरत के अंदर कुछ कमियां हैं बर्दाश्त कर लो, लेकिन सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी। कितनी बेहतरीन चीज बताई। वानफिक अला अयालिक, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो, हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक। औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की का मामला देखे, बेचारा बिजनेस करता है या रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है, उसी हिसाब से वो अपने शौहर से अपने खर्च का मुतालबा मांगे, ज्यादा मुतालबा वो ना करे। वो अनफिक अला अयालिक मिन तूलिक, अपनी फैमिली पर, अपने बीवी और अपने बच्चों पर जरूरत के मुताबिक खर्च करो, कंजूसी मत करो। बीवी को खर्चा दो जितना दे सकते हो, जितना मुनासिब है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, बीवी का खर्चा, कपड़ा लत्ता, खाना पीना। मेरी बहनें अगर हैं तो सुनो, आज तुम्हें खुश कर देता हूं। अगर तुम्हारा पति तुम्हें पूरा पूरा खर्चा नहीं देता है तो तुम अपने पति की जेब से उतना पैसा उसको बताए बगैर ले सकती हो जितनी तुम्हें जरूरत है। माफ कीजिएगा, 150 रुपए साड़ी की जरूरत है तो 3000 मत लेना। मैं ये बातें बहुत कम बताता हूँ, इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहां हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5000 गायब।
तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, औरतें नाजायज फायदा उठाने लगती हैं। बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर की जेब से उतना लें जितने में बच्चों का, और वो बगैर बताए भी ले सकती है, इसको चोरी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि औरत आपके पैसों की हकदार है और आप अपने बच्चों पर खर्च करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कंजूसी भी नहीं। अब आधा किलो गोश्त की ज़रूरत है, आप 250 ग्राम ला के देना, इतनी पका चल, ये भी नहीं खर्च कीजिए। वला तरफ़अनहुम असाक अदबन व अखिफ़हुम फिल्लाह, और अपने बीवी बच्चों को अल्लाह से डराते रहो। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी बच्चों को अल्लाह से डराया। या फातिमा बिन्त मुहम्मद इन्क़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, मेरी बेटी फातिमा दुनिया में अमल कर, ये मत समझना कि तेरा बाप नबी है तुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा लेगा, नहीं, दुनिया में अमल कर, तेरा बाप कयामत के दिन कोई काम नहीं आएगा। सलीनी मिन माली मा शि'त इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शै'a, मेरी बेटी दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, जो लेना चाहे मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता, तुझे अमल करना होगा। अल्लाह से डराया, आप भी अपने बीवी बच्चों को अल्लाह से डराया। भाई वैसे इस वीडियो में देखा जाता तो उन्होंने ये बताया कि मतलब जो मियां बीवी में लड़ाई क्यों होती है, और लड़ाई होती है तो क्या करे, मतलब क्या सुलझा निकाले, तो इस पूरी वीडियो में उन्होंने यही बताया है। हाँ, मतलब उन्होंने जो वाक्य बताया कि जैसे कि हमें बीवी को कम मारना चाहिए, कम हाँ। नहीं मारना चाहिए। जो उन्होंने बताया कि जैसे कि जब बीवी के हमारा जो बेड होता है, मतलब उस पर कोई और मर्द हो, हाँ। हमारे गैर मर्द हो, और जिसका हमारे बीवी का रिलेशन हो, हाँ। तब हमें उस सिचुएशन में बीवी को मारना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि उस सिचुएशन में हमें मारना ही चाहिए बीवी को, हाँ। क्योंकि उसमें हमारा ही दोष है, क्योंकि हम अपनी बीवी को खुश नहीं, कोई कारण हो सकता है, चाहे वो पैसा का कारण हो, हाँ। चाहे वो कुछ कारण हो जिससे कि हम उसे खुश नहीं रख पा रहे, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, और इन्होंने दूसरा वाक्य इन्होंने हजरत का भी मतलब बताया था, जो हजरत का काफ़ी फनी वाक्य बताया था कि वो मतलब एक आदमी आए थे उनके दरवाजे पे, और वो मतलब कुछ हेल्प मांगने आया था, पर जो उन्होंने कान लगा के सुना तो वो देखा तो उनकी जो वाइफ थी वो उन पर चिल्ला रहे थे, तो वो वापस चले जा रहे थे। जब उन्होंने देखा तो फिर देखा वो आदमी क्यों जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि जिस बीमारी में मैं लेके आया था वो बीमारी आपको ही लग रखी है, मतलब वही मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ। तो ये एक तरह से मतलब जो इन्होंने स्टोरी बताई थी काफ़ी फनी वे में बताई थी। और दूसरा वाक्य जो उन्होंने बताया कि जैसे कि आप मतलब कि इसका मतलब कि एक ही सोल्यूशन है, जैसे क्योंकि आपकी जो बीवी है वो आपके मतलब कि हकदार होती है, हाँ। आपके हकदार होती है, क्योंकि वो आपके बच्चे को पालती है, आपके बच्चे का बहुत खर्चा, मतलब कि एक होता है कि बहुत ही रख रखाव करना, हाँ। जो कि एक इंसान की बस की बात नहीं, जो एक औरत ही संभाल सकती है, उनका दूध पिलाना ना, वो उस हिसाब से पैसे मांगती है, तो उनको भी हमें सेम इज्जत और मतलब कि इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो एक हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हमारे जीवन साथी होते हैं, जो मतलब बहुत साथ निभाते हैं। और अगर वैसे देखा जाए जो मतलब तारिक जरसी अंसारी थी, मतलब जो इनका जो बताने का तरीका है, मतलब जिस तरह से फिजिकल एक्टिंग करते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ अगर कोई स्टोरी बता रहे हो मतलब उसकी एक्टिंग करते हैं तो काफ़ी मतलब इंटरेस्ट बनता है मतलब सुनने में, और हंसी भी आती है मतलब जब ये मतलब कोई रिएक्शन करते हैं मतलब किसी चीज़ पे। हाँ, मतलब इनका जो बताने का तरीका है उसमें फ़नी भी होता है, थोड़ा वो भी इंस्पिरेशन भी होती है किसी चीज़ की, मतलब कि वो जो बताते हैं, उन्होंने अपना खुद वाक्य अपनी जो अपनी वाइफ का बताया कि उन्होंने एक दिन में अपने किसी उसमें मतलब कि उसमें अपनी वाइफ को साथ में ले गया, और उन्होंने मेरी जो बातें मेरी वाइफ ने भी सुनी और उन्होंने उसको फॉलो भी करा, और मेरी जेब से भी 5,000 रुपये गायब हो गए, तो इसलिए उन्होंने इसका भी कुछ फ़नी वे में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा। हाँ, सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।